दोस्तों एक सवाल है जो हर कोई जानना इस वक्त चाहता है। जो 8th पे वेतन आयोग है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, ये 8th पे वेतन आयोग क्या है नहीं है, इस पर हमने बहुत पहले एक बार वीडियो बनाए थे, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा। संसद में सरकार ने इस पर जवाब दिया है और सरकार की तरफ से आधिकारिक जवाब का इंतजार जितने भी पेंशनर हैं वो भी कर रहे थे। तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं उनकी निगाहें इस पर टिकी थी। तो बड़ा सवाल ये था कि क्या नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, एरियर मिलेगा। तो संसद में सरकार ने इसका जवाब दिया है और इसी पर इंतजार और बहस दोनों बढ़ गए। सबसे पहला सवाल ये है, सैलरी की बात हुई तो इसमें एरियर की बात होती है। तो 7वें वेतन आयोग की जो समय है 31 दिसंबर 2025 तक थी और 31 दिसंबर 2025 तक रखी गई और ये अब 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो रही है अब। लेकिन अब तक सरकार ने नई सिफारिशें की जो प्रभावी तारीख है उस पर कोई भी साफ संकेत नहीं किया है। तो संसद में जो शीतकालीन सत्र है वो चल रहा है। इसके दौरान जब 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल उठे तो वित्त मंत्री, जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने संसद में जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना हुआ कि लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी और स्वीकार की गई सिफारिशों के लिए जरूरी फंड का प्रावधान किया जाएगा। इस बयान से ये भी साफ होता है कि फिलहाल 1 जनवरी 2026 से एरियर देने पर कोई पक्की सहमति नहीं बनी है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से एरियर देगी या नहीं देगी। तो इससे कर्मचारियों की बेचैनी और भी बढ़ गई है। रिपोर्ट कब आएगी, लागू कब होगा, तमाम सवाल हैं वो उठ रहे हैं। अब ये है कि 8वें वेतन आयोग की शर्तें 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित की गई और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। यानी रिपोर्ट 2027 की मिडिल तक आने की संभावना है और इसके बाद सरकार की मंजूरी अधिसूचना में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। और ऐसे में नया वेतन का जो स्ट्रक्चर है 2027 के आखिरी या 2028 के शुरुआत में लागू होने की संभावना है। अब इसमें समझिए कि जो पहले है, अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे पलटकर, तो वेतन आयोगों के जो लागू होने में अक्सर देरी हुई है, लेकिन एरियर जो है पहली तारीख से दिया जाता रहा है। 7वें वेतन आयोग को देखेंगे तो जून 2016 में लागू हुआ, लेकिन एरियर इसका 1 जनवरी 2016 से मिला। इसी तरह छठे वेतन आयोग में भी 2008 में इसकी मंजूरी मिली, एरियर 2006 से ही मिला। कर्मचारी संगठनों का कहना ये रहा कि इसी परंपरा के अनुसार से 8वें वेतन आयोग में भी 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर साफ जवाब नहीं दी है। तो फिर ये भी है कि एचआरए शामिल न होने से भी घाटा हो सकता है या फिर घट सकता है फायदा। तो जो फायदा मिल रहे थे वो घटेगा ही। सरकार आमतौर पर एरियर की जो कैलकुलेशन है वो हाउस रेंट अनाउंस यानी कि एचआरए को शामिल नहीं करती। इससे सरकार को बड़ी बचत होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन है 76,500, मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए, ज़्यादा कम भी हो सकता है ये, तो एचआरए शामिल न होने पर हर महीने करीब 18,000 रुपये का एरियर कम हो सकता है। कर्मचारी संगठन एचआरए को भी एरियर से जोड़ने की मांग कर रहे हैं और इसी पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कई जगह पर, लेकिन सरकार की जो सहमति है वो मुश्किल मानी जा रही है। अब सरकार के फैसले पर निगाह ये है कि आयोग 8वें वेतन आयोग जो बैक डेट है वो लागू किया जाए या फिर कर्मचारी को अब तक 7वें वेतन आयोग के तहत ही सैलरी मिलती रहेगी, 8वें वेतन बाद में। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं इस पर कि एक मुश्त बड़ा एरियर बन सकता है, लेकिन आर्थिक दबाव के चलते सरकार इसे आगे की तारीख में भी लागू कर सकती है। फिलहाल
करीब करीब 50 लाख कर्मचारी हैं, 69 लाख पेंशनर हैं जिनको आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। तो ये जो एक छोटे से जानकारी थी वेतन आयोग को लेकर, तो सरकार ने जो सदन में जवाब दिया है उसको लेकर ये जानकारी हमने आपको बताई है। ये छोटे से थी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे उस पर आपको अलग से विस्तार से वीडियो बना दें। ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।